Assalamualaikum. Hello to all my friends, followers, subscribers, and welcome back to my channel Be Art. I hope you all are fine. Today you can see I am bringing a beautiful doll, ballet doll you can say it. It's so beautiful and so elegant and I love it. I frame it up and put it on my wall. So come on, take a tutorial on it step by step and you can also make it on a very easy way. So first of all we take a spoon. हमने एक spoon लिया है. It's an half I think tablespoon. It was an half tablespoon and you can make it easily. You can make the shape like this I'm making. You can make a drop and press it from upside down so it can take a shape of a square. और आपने गर्दन को थोड़ा सा राउंड देना है, पतली सी आपने सुराईदार जिसे कहते हैं गर्दन बनानी है. एंड सेकंड इसके जो हैं हम लेंगे लेग्स. ठीक है, लेग्स के लिए भी मैंने स्पून से मेजरमेंट लिया है बिकॉज वी वॉन्ट बोथ ऑफ देम आर इक्वल. सो आई टेक दिस. ठीक है, और फिर मैंने साइजेस भी चेक किए आपके सामने लाइक दिस. इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसका नी का स्ट्रक्चर दिया है. इट शुड बी समथिंग बैंडेड. ठीक है, तो वो लगना चाहिए कि वो नी है. और आगे से मैंने फ्लैट किया, फिंगर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सी आफ्टर हाउ आई क्रिएटेड इट. ठीक है, तो फिर मैंने इसको इसकी बॉडी के साथ अटैच कर दिया है विदाउट एनी ऑफ वायर्स एंड टूथपिक्स एंड ऑल दैट. ठीक है, उसको बगैर उसी के मैंने उसको अटैच कर दिया है क्योंकि आई वॉन्ट टू प्लेस इट ऑन अ कार्डबोर्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू प्लेस इट ऑन माई वॉल, दैट्स वाई. ठीक है, तो ये बना लिया हमने. फेस राउंड किया है, थोड़ा सा फ्लैट किया है. अगर आप इसको एज अ स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो आप इसको राउंड कर सकते हो, फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है. और फिर मैंने इसको अच्छा मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, जो न्यू होंगे उनको नहीं पता होगा. वी हैव टू प्रेस द फोरहेड डाउनवर्ड्स. अगर आप अपना फोरहेड देखते हो तो नीचे का फेस आपका आगे है और फोरहेड आपका अंदर होता है थोड़ा सा. तो आपने एक स्ट्रक्चर देना होता है अपने आई साइड से. अगर आप टच करोगे तो आप फील कर सकते हो. तो वो स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा दिया. जहाँ हमें आई बनानी है हमने थोड़ा सा अपवर्ड्स राउंड किया है. किसी भी आप ब्रश की मदद से कर सकते हो. देन बेसिक आई होल करे हैं एंड यू कैन सी इसको पेंट किया. अच्छा, इसके लिए बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि वी कैन नॉट यूज़ अ पेंट ब्रश लाइक दिस इन अ स्मॉल वे. सो यू कैन यूज़ योर ओन लाइनर और अ पॉइंटर और अ मार्कर विच यू फील इट इज़ ईजी. सो यू कैन यूज़ दैट. And now it's a year time, so I am making the ears a small drop like a raindrop and you can place it on the where your eyes ended. You can place your ear over that. Okay, so it's easy. हमारे लिए आसान होता है जब आपकी आंखें ख़त्म होती है वहाँ से आपके ईयर्स स्टार्ट होते हैं. आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर ही हाथ लगा के देख सकते हैं. और इसके बाद हम कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एक नॉर्मल इंसान तो नहीं बना सकते. वी कैन ट्राई टू बिल्ड इट अप लाइक दैट. ठीक है, किसी की आंखें अच्छी बनती है, किसी के हाथ अच्छे बनते हैं, किसी के फुट अच्छे बनते हैं. तो कोई भी परफेक्टली नहीं बना सकता. सो नेवर थॉट कि आपको ये नहीं आ रहा या वो नहीं आ रहा. आगे जाके इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर आउट हो जाती है. तो फिर हमने उसको थोड़े से कपड़े पहना दिए. आपने देखा सिर्फ उसको हमने जो है वो बेल के आप कह सकते हैं एंड वी मेक अ ड्रेस. अब इसके हेयर्स का टाइम आ गया है. थोड़ा सा हेयर्स कुछ भी नहीं करना है, इट्स वेरी इजी. आपने बस ब्राउन बनाना है, उसको लाइंस वाला शेप देना है. इफ़ यू हैव टूल यू कैन डू फ्रॉम इट एनी स्केल और एनी टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, और आपने उसको एक्सप्रेशंस दे के आपने बस उसको एक नॉर्मल वे में सर पे रखना है. फिर आगे आपने थोड़ा सा उसके कट को हाइड करने के लिए हमने आगे थोड़ी सी इसकी लटे शटे जो हैं वो निकलवा ली हैं और इस तरीके से थोड़ी कर्ल करके. और जैसे एक नॉर्मल बैले डांसर अक्सर आपने अगर आप पिक्चर सर्च आउट करेंगे तो उनके हेयर्स इसी तरह के होते हैं. मेजॉरिटी ऊपर एक जूड़ा होता है, हम इसको अपनी ज़बान में जूड़ा कहते हैं. आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हो. तो इस तरह से ऊपर एक आपने लगाया हुआ होता है और थोड़े से आपके हेयर्स मैसी होते हैं बिकॉज दे आर डांसिंग. They tied their hair very tightly. I think
सो ये जो है ये इस तरीके से इसके थोड़े से हेयर्स बन गए। नाउ इट्स हैंड टाइम, और अब मैं बना रही हूँ इसके हैंड। वही प्रोसीजर है, आपने साइज़ लाजमी देखना है। साइज़ देखने का मकसद ये है कि पता चला आपका एक हाथ लंबा एक हाथ छोटा हो गया। हम साइजेस देखते हैं, फिर भी एक पतला एक मोटा इस तरह से हो ही जाता है, तो वो हम लोग चेंज कर देते हैं, थोड़ा कैंची से काट के छोटा कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फिंगर बनाए। वैसे मुझे इसके फिंगर बनाने नहीं थे, आई वॉन्ट अ पॉइंटेड टिप हैंड, और ये इस तरह से अब बन रहा है इसका फ्रॉक, जो कि मैं भूल गई थी। हैंड से पहले मुझे इसका फ्रॉक फिक्स करना था, लेकिन बस कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती हैं। तो इतना स्टेप प्रोसीजर कोई कुछ नहीं होता, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। अच्छा, मैंने थोड़ा सा फ्रॉक इसका डाउनवर्ड्स रखा है, आप चाहो तो उसको खड़ा रख सकते हो, आप चाहो उसको डाउनवर्ड्स कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मुझे थोड़ा डाउनवर्ड्स अच्छा लग रहा था तो मैंने उसको डाउनवर्ड्स कर दिया। खड़ा असल में जब मैं उसको फ्रेमिंग करूँगी तो खड़ी वाली पोजीशन अच्छी नहीं लगेगी, तो आई फेल कि मुझे उसको थोड़ा नीचे कर देना चाहिए, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये बन गए हैं इसके शूज़। अब आपको समझ आएगा मैंने फिंगर्स क्यों नहीं बनाए थे, बिकॉज आई हैव टू मेक देयर शूज़। और ये हमने जो है वो कर दी है इसकी थोड़ी सी इसको ज्वेलरी बना दी है। जो कट था नेक का हम चाह रहे थे उसको छुपा दें, तो मैंने इस तरह ज्वेलरी में उसको छुपा दिया है। सेकेंडली हमने थोड़ा सा लगा दिया है इसको ब्लशन, थोड़ा डार्क हो गया था लेकिन इट्स ओके, इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इसके कपड़ों को शेडिंग कर दी। एक पिंक जो ड्रेस है वो पहन के बोर हो जाएगी वो, तो हमने सोचा कि उसको थोड़ा सा रंग दे दिया जाए पिंक के साथ, और भी कलर पिंक का दे दिया जाए। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा उसको और रंगीन बना दिया है। और ये है हमारी बहुत प्यारी सी बैलरीना, एंड यू कैन सी दिस, बहुत प्यारी सी है, क्यूट सी है। और जो आगे मैं यूज़ करने वाली हूँ वो आप लोगों के सामने है, और बहुत हसीन है, बहुत इजी स्टेप के साथ। ये पेपर लिया है मैंने, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा दराज शॉपिंग वाला, तो मैंने एक बुक मंगाई है, उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं, तो उसमें से एक पेपर मैंने लिया है ये, एंड विंटेज पेपर्स यू कैन से दैम। और इस तरह से कार्डबोर्ड पे प्लेस किया है, एंड आई प्लेस माई बैलरीना ओवर हियर टू फॉर्म अ फ्रेम। तो मुझे फ्रेम की तरह कुछ बनाना था। अच्छा, साइड्स पे मैं बाद में जब ये ड्राई हो जाएगी, और ये आप देखें मैंने इसको ग्लू से स्टिक किया, मेरे हाथ देखें, बाद में जब ये ड्राई हो जाएगी तो मैं इसके फ्रेमिंग करके एंड आई विल पुट इट ऑन माई वॉल। ठीक है, तो अभी के लिए जो है वो ये इतनी है। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इसको बनाने में ऑलमोस्ट मुझे 6 आवर्स लगे हैं। 6 घंटे से मैंने 6 घंटे में मैंने ये बनाई है। सो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता है। बाय।